फिशरी इंडस्ट्री में बिहार का क्या क्या स्कोप हो सकता है? यहाँ का जो मछुआरा है ऑडी में चलता है, इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। फिशरी साइंटिस्ट हैं और इसलिए इनको जानकारी। मछली पालन करने के लिए मछली को समझना पड़ेगा और मछुआरा आपको बनना पड़ेगा। पेपर जब देखेंगे ना बिहार सरकार का, तो बिहार भारत का चौथा राज्य है मछली प्रोडक्शन में, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 10वें नंबर पे भी नहीं है। हम दूसरे राज्य में जाके लेबर का काम कर सकते हैं, दूसरे राज्य में जाके मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ का सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे तो हम अपने यहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप। साइंटिफिक तरीका में किया जाए, सही वे में किया जाए, तो 1 एकड़ में मिनिमम 3 से 5 लाख रुपया का फार्मर को प्रॉफिट होगा, ये मेरा गारंटी। इससे कम पानी होने से क्या होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करेगा, गर्मी के दिन में गर्म हो जाएगा, ठंडा के दिन में ठंडा। टिक डालने से मछली खाता नहीं है, वहाँ पे एक कीड़ा उत्पन्न होता है, बैसिलस उत्पन्न होता है, उस बैसिलस को मछली खाता है। कंपनी में कितने टाइप के मेडिसिन बनते हैं मछलियों के? यहाँ पे लमसम 40 प्रोडक्ट्स बनते हैं। और 25 से 30 लोग जो काम करते हैं वो सभी लोग कहाँ के हैं? पूरा बिहार से ही है। पूरा का पूरा बिहार से ही हैं। और जो मार्केटिंग में है वो लोग? मार्केटिंग में 95% बिहार से हैं। जब बात बिहार का होगा तो रोजगार का बात अगर हम ना करें तो बेईमानी होगा। रोजगार का विकास जो है बिहार में 0 बटा सन्नाटा है। और एक इंडस्ट्री आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, अगर बिहार में ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाए तो 5.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसे मत्स्य इंडस्ट्री कहते हैं, यानी फिश फार्मिंग कहते हैं। और हमारे साथ 2 युवा उद्यमी हैं, एक बिहार के हैं और एक यहाँ के तेलंगाना के हैं। इन दोनों की एक कंपनी है और वहाँ पे मछली पालन के लिए जो है कुछ दवाएं बनती है, मेडिसिन बनती है, जो केमिकल फ्री दवा होता है, टोटली हर्बल होता है, टोटली। और उसी के बारे में आज हम आपसे जानेंगे और थोड़ा सा साथ में घूमते घूमते जो है फैक्ट्री को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर जो है दवा किस प्रकार से बनता है। ये बताइए, भारत मछली का इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है? भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत 70,000 करोड़ का मछली झींगा एक्सपोर्ट करता है अन्य देशों में। झींगा वो मछली होता है जो टेस्टी होता है और प्रीमियम होता है, ऐसा कहा जाता है। हाईली प्रोटीनियस होता है। जो जो भी ठंडा देश है, जैसे आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, ये भारत से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये लोग। ये सभी मछली के लिए दवा बनता है? हाँ, ये सभी मछली के लिए प्रोबायोटिक्स वगैरह है। प्रोबायोटिक्स बनता है। सभी में केमिकल वोमिकल नहीं है? नहीं है, किसी में केमिकल नहीं है। अच्छा, ये जो बैग है वो बैग में क्या है? ये बैसिलस रखा हुआ है, प्रोबायोटिक्स का बैसिलस है, जिसका नाम होता है रोडोकोकस, नाइट्रोबेंजन, नाइट्रोसोमस, इसी टाइप का बहुत सारा बैसिलस होता है प्रोबायोटिक का, वही सब चीज़ रखा हुआ है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है मत्स्य पालन में क्यों किया जाता है? इसका पानी में जो यूजफुल बैक्टीरिया है ना, जिससे नेचुरल फूड बनता है, जिसको मछली खाती है, उसी को बनाने के लिए किया जाता है। उसी को बनाने के लिए किया जाता है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक छोटा सा कंपनी में कितना बड़ा काम होता है वो आप लोग देखें, और बिहार में भी इस प्रकार का कंपनी लगे और साथ में वहाँ पे भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो और साथ में वहाँ के भी लोग जो है मत्स्य पालन करें। अच्छा, ये बताइए, जो फिशरी इंडस्ट्री होता है उसमें कितना % प्रॉफिट होता है? लमसम 200% का प्रॉफिट होता है फार्मर को। 200% का 200%। अभी हम बता रहे हैं। फिशरी इंडस्ट्री जो है बिहार में डेवलप हो सकता है कि नहीं? बिहार में सबसे ज़्यादा डेवलप हो सकता है। कहाँ हो सकता है वो भी बता रहे हैं आपको। जैसे हमारे रेलवे के किनारे जो गड्ढा रहता है, बांध के किनारे, नहर के किनारे बहुत सारा चौड़ है, मौन है, लेक है, जो यूटिलाइज जिसका हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ को यूटिलाइज करके बिहार से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी 4 लाख मैट्रिक टन हम लोग बिहार से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तब तो और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट रुक जाएगा तो शायद से 5.5 लाख लोगों को, युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। ये मशीन क्या चीज़ का है? ये पल्वराइजिंग मशीन है। इससे प्रोबायोटिक को मिक्स किया जाता है। इसमें जो भी मतलब कुछ खराबी हो, मतलब बैच कुछ फेल होगा तो उसको
फिर ये मतलब रिसाइकलिंग पाउडर करके फिर बैच रिसाइकलिंग करके फिर नया बनाते हैं। नया बनाते हैं। चलिए ठीक है। और ये क्या चीज़ का मशीन है? इसमें हम लोग प्रोबायोटिक का ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं। प्रोबायोटिक का ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं। होता क्या है? सर ग्रैन्यूल जो होता है कोई लोग कस्टमर अट्रैक्शन उसको ग्रेनुअल्स बोलते हैं, जो दानादार चीज़ होता है उसको दानादार रूप में शेप देते हैं, दानादार शेप। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये पानी का फुहारा उसमें देता है। और ये क्या चीज़ है? इसमें क्या मेस मारते हैं जो साइजेस अपने को चाहिए एग्जैक्ट साइज साइजेस अपने को चाहिए वो यहाँ पे होता है। अच्छा अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये लोग? ये ड्रायर है। यहाँ पे जितना टेम्परेचर में हमको इसको रखना है उसमें ये ट्रे है, ये ट्रे में रख के इस ड्रायर में रखते हैं। इस कंपनी में कितने टाइप के मेडिसिन बनते हैं मछलियों के? यहाँ पे लमसम 40 प्रोडक्ट्स बनते हैं, अप्रॉक्स 40 प्रोडक्ट है। मछलियों में कौन कौन सा बीमारी होता है? मछलियों में जैसे मछली में लाल घाव हो जाना, उसके बाद गिल फ्लूइक्स होता है, आर्गुलस होता है, रेड डिजीज होता है। और जनरली मछली में बीमारी कब होता है? जब पानी और मिट्टी आपका ख़राब होता है। तो मेनली हम लोग पानी का ट्रीटमेंट और मिट्टी का ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बनाते हैं मेडिसिन से। मेनली पानी का ट्रीटमेंट और प्रकार का बीमारी होता है मछली में? मुख्यतः 5 से 6 प्रकार का बीमारी होता है मछली में। जो है मशीन लेथ मशीन जैसा दिख रहा है, इसमें क्या होता है? ये टैबलेट्स मशीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन टैबलेट्स बनाते हैं और प्रोबायोटिक्स का भी टैबलेट बनाते हैं, मिनरल का भी टैबलेट बनाते हैं यहाँ पे। इसी के हिसाब से जो जिस साइज का ज़रूरत है उस साइज का ये डाई लगा के उसी हिसाब से इसको टैबलेट्स यहाँ पे बनाते हैं। इसको टैबलेट बनाते हैं। और इंसानों का खाने वाला जो टैबलेट होता है ना, वो भी लगभग इसी प्रकार के मशीन से बनता है। अच्छा आगे भी कुछ है इधर? हाँ आगे भी है, ये दिखा। क्या है ये? ये प्रोबायोटिक मिक्स करने का मशीन है। उधर से अलग अलग टाइप का बैसिलस लाके यहाँ पे एक जगह करा के तरह तरह के पाउडर्स होते हैं अलग अलग, वो सबको इकट्ठा करके एक साथ मिक्सिंग करते हैं इसी के अंदर, तो इसको मास मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा ये फॉर्मेशन आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? ये फॉर्मेशन हम लोग बहुत सारा, हमारे पास केमिस्ट भी हैं और कुछ हम लोग का अपना भी है, क्योंकि हम बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का पढ़ाई भी किए हैं। तो जनरली मिनरल और प्रोबायोटिक्स ये सब का फॉर्मुलेशन हमारा अपना रहता है और बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जिसका हम लोग बाहर से केमिस्ट के द्वारा लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये छोटा साइज ये शिफ्टर है, वही जब जो साइज़ चाहिए वो साइज़ हम निकालने के लिए। ये भी एक टाइप ब्लेंडर मिक्सर है जो यहाँ पे आता है नीचे से, जो मिक्सिंग करने के लिए, पाउडर मिक्सिंग करने के लिए। ये भी मिक्सिंग करने के लिए है। और ये सभी मशीन का इस्तेमाल जो है एक प्रोडक्ट का मिक्सिंग एक चीज़ में करो उसमें दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए इतने सारा मिक्सिंग अलग अलग है। जो एक चीज़ में जो मिक्सिंग होगा वो उसी में ही होगा, इसका जो प्रोडक्ट का मिक्सिंग हो उसी में ही होगा। और अलग अलग मशीन इसलिए रखा गया है कि ताकि जो है प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे और उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इस सेक्शन में क्या होता है? यहाँ पे प्रोबायोटिक का बैसिलस को तैयार किया जाता है इस मशीन के द्वारा। यहाँ पे मेनली बैसिलस बनाते हैं कंप्लीट। ये दोनों मशीन हाँ बैसिलस बनाते हैं। यहाँ पे ये डाई है। इसी डाई के हिसाब से टैबलेट्स बनते हैं उसका। और ये टैबलेट बनते हैं तो टैबलेट का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए? का देखिए, जैसे प्रोबायोटिक्स का टैबलेट है तो हम टैबलेट को बना के डायरेक्ट फार्मर को देते हैं, फार्मर पानी में फेंक देते हैं बस। तो पानी में फेंक देते तो उसे मछली खाता है या नहीं? पानी में फेंकने से, प्रोबायोटिक डालने से मछली खाता नहीं है। वहाँ पे एक कीड़ा उत्पन्न होता है, बैसिलस उत्पन्न होता है, उस बैसिलस को मछली खाता है। और इस वजह से जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ता है उसका नेचर। ये क्या चीज़ का मशीन है? ये मिक्सिंग मशीन है। मिक्सिंग मशीन है। अच्छा ये बताइए कि मत्स्य पालन के लिए पोखरा जो होता है, पौंड जो होता है, उसमें पानी कितना होना चाहिए? 5 फीट होना चाहिए, आसपास 5 फीट, 4.5 से 5 फीट होना चाहिए। 4.5 से 5 फीट। तो बिहार में ऐसा कहा जाता है कि पोखरा में जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा मछली होगा, ऐसा क्या? ये लोगों का भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए 5 फीट से ज़्यादा पानी होने से पानी में फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है कोई भी चीज़ के लिए, या खाना पचाना हो, आदमी का जैसे देख लीजिए, खाना कब पचता है? जब फोटोसिंथेसिस। दिन में ज़्यादा खाना क्यों पचता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, धूप लगता है। तो इसी तरह से पानी में कोई भी वर्क होता है बिना फोटोसिंथेसिस का नहीं होता है। तो पानी में फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, वो 5 फीट तक ही होता है। तो
तो 5 फीट के बाद जो होता है उसको न्यूट्रल जोन बोलते हैं। वहाँ से बहुत सारा हार्मफुल बैक्टीरिया, नाइट्रेट वगैरह, अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, तो 5 फीट ही रखना चाहिए। दूसरा बात क्या होता है कि मछली 5 फीट से कम पानी हो तो 5 फीट से कम पानी होने से क्या होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करेगा। गर्मी के दिन में गर्म हो जाएगा, ठंडा के दिन में ठंडा हो जाएगा, जिस कारण से यानी अगर आपका कोई पोखरा है, तालाब है, पॉन्ड है, तो वहाँ पे एक वाटर लेवल मार्किंग जो है ज़रूर लगा लें और को प्रयास करें कि आपके पोखरा में जो है 4.5 फीट से लेके 5.5 फीट तक ही पानी हो, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो। सही है कि नहीं? हाँ, एकदम सही है। दूसरा बात ये साइंटिस्ट हैं इसलिए इस प्रकार से बता रहे हैं, लेकिन ये फिशरी साइंटिस्ट हैं और इसलिए इनको जानकारी। हाँ, दूसरा बात क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मछली कौन सी मछली पानी के किस लेयर में रहती है। पानी में 3 लेयर होता है, जिससे यही कारण है कि बिहार में फिशरी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही मेन मुख्यतः यही कारण है। लोग समझने का कोशिश भी नहीं करते हैं। मछली मुख्यतः पानी के 3 लेयर में रहती है, बॉटम, सरफेस और कॉलम। और कौन सा मछली कहाँ रहती है ये भी फार्मर को जानने का ज़रूरत है। दूसरा बात कि पर मीटर स्क्वायर में कितना पीसेस डालना है ये भी फार्मर को जानने का ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, फार्मर सिर्फ मछली खरीद के, बच्चा खरीद के कहीं से लाएँ, सीधा डाल दिए, फिर मार के हार्वेस्टिंग करके ले गए। साइंटिफिक तरीका में किया जाए, सही वे में किया जाए तो 1 एकड़ में मिनिमम 3 से 5 लाख रुपया का फार्मर को प्रॉफिट होगा। ये मेरा गारंटी है। सही वे में 1 एकड़ में 3 से 5 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा फार्मर को। और वो कितना, 1 साल में होगा या 6 महीना में होगा? ये देखिए, 6 महीना से शुरू हो जाता है, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। वो साइकिल चलता है, 1 महीना बाद कुछ हार्वेस्टिंग कर लिए, फिर दूसरे महीने में, चूँकि साइज वेरिएशन के कारण कोई 6 महीना में 1 kg हो जाता है, कोई 6 महीना में 500 ग्राम रहता है। तो 6 महीना के बाद आपका 1 kg हो जाना निश्चित ही है, अच्छा तरीका में करने से। तो 6 महीना के बाद कंटिन्यू हार्वेस्टिंग रहेगा फार्मर को। अच्छा, ये बताइए, फिशरी इंडस्ट्री में बिहार का क्या क्या स्कोप हो सकता है? फिशरी इंडस्ट्री में देखिए, अभी बिहार में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिलके झींगा का पालन कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। इसलिए सक्सेस नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने मन से कर ही नहीं रहा है, अपने आप को बड़ा बड़ा साइंटिस्ट समझ रहा है। मछली पालन करने के लिए मछली को समझना पड़ेगा और मछुआरा आपको बनना पड़ेगा। हमने अभी बिहार के लिए एक, कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा नॉलेज क्यों नहीं हो, हम बिहार में अभी मीठा पानी का झींगा का पालन शुरू करने वाले हैं। उसका रिसर्च हमने उड़ीसा में किया है, वो 100% सक्सेस हुआ है। वो बिहार में भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जब हमारा बिहार में झींगा पालन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई के लिए ब्लू रेवोल्यूशन आएगा। ये मशीन क्या काम करता है? ये प्रोबायोटिक्स का मशीन है। फाइनली प्रोबायोटिक्स यहीं से बनता है। प्रोबायोटिक बोले तो इन सेंस बहुत सारा चीज़ होता है प्रोबायोटिक, जैसे आपका टैबलेट टाइप का टैबलेट भी बनाती है। प्रोडक्ट्स भी हम कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कई कंपनी से जो नहीं है कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं। वो हिसाब से कुछ ही दिनों में और कुछ महीनों में हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स भी निकालने वाले हैं इसी के तरह। नए प्रोडक्ट निकालने वाले। अच्छा, ये बताइए, आपके कंपनी का नाम क्या है? जियोन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल एक्वा हेल्थ केयर, दो कंपनी है। और दोनों कंपनी कितने प्रकार का मेडिसिन बनाती है मछली वाला? दोनों अप्रॉक्स 40 प्रोडक्ट्स 40 प्रोडक्ट्स बनाती है। इस प्रकार की कंपनियां जो है अपना प्रचार नहीं कराती है। आपने कभी भी टीवी चैनलों पे या कहीं भी नहीं देखा होगा। इन लोगों से स्पेशल परमिशन लिया, रिक्वेस्ट किया, चूँकि 3 दिन से इन लोगों को मैं जानता हूँ और हैदराबाद में इन दोनों ने मेरा बहुत मदद किया है। तब ये लोग बोले कि चलिए ठीक है, आप कंपनी के अंदर से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को प्रचार की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमारा वीडियो कंपनी के अंदर इसलिए सभी लोग को अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ का फार्मूला आउट हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाते। और मैं पूरा फार्मूला जो है ना वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, पूरा फार्मूला डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए कोई कंपनी जो है ना नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें आउट हो। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। ये हमारे तेलंगाना के भाई हैं और ये इतने अच्छे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे बिहार के मजदूर मरे थे तो सबसे पहले ये खड़े थे वहाँ पे, जबकि इनके कंपनी के लोग नहीं थे वो लोग। उसके अलावा ये हमारे बिहार के हैं, छपरा के हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट किया तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों को दिखाया। विनती है आप लोगों से कि आप लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता है, बस एक प्रयास किया जाए।
ताकि फिशरी इंडस्ट्री भी बिहार में डेवलप हो। और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ फिशरी इंडस्ट्री में दिखाऊंगा, और भी इंडस्ट्री में जाऊंगा, वहाँ की चीज़ों को दिखाऊंगा, ताकि जो है सरकार का आँख खुले, बिहार के लोगों का आँख खुले, और वहाँ पे रोजगार। सही है कि नहीं है? जी एकदम। अच्छा एक बताइए, यहाँ का मछुआरा वो एक महीना में एवरेज कितना कमा लेता है? सर देखिए, यहाँ का जो मछुआरा है ऑडी में चलता है, इसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। ऑडी मतलब समझते हैं, जिस गाड़ी का कीमत जो है 50 लाख से ऊपर से शुरू ही होता है ऑडी से, यहाँ का मछुआरा चलता है। लेकिन यहाँ पे मछुआरा जाति के नाम पे वोट नहीं करता है। यहाँ पे मछुआरा जाति के नाम पे कभी वोट करता है? नहीं करते हैं। नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ मछुआरे लोगों का भी अपना जाति का नेता है। लेकिन हमारे यहाँ का मछुआरों की क्या स्थिति है? सर हमारे यहाँ के मछुआरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन लोगों का सिर्फ परिकल्पना है कि हम मछुआरा हैं, मतलब जाएंगे समुद्र से, नदी से मछली मार के लाएंगे, 2-4 किलो बेच के भरण पोषण कर 2-4 10 किलो 50 किलो 100 किलो, यही लिमिट है हमारे यहाँ का। और यहाँ का मछुआरा जो है ऑडी BMW से चलता है। हमारे यहाँ का मछुआरा जो है मछली पोखरा या नदी से मार के बाज़ार में ला के बेचता है। और यहाँ का मछुआरा जो है ना, मछली जो मार के जो है ना वो विदेशों में बेचता है। और ऐसा नहीं समंदर से, ये हैदराबाद है, यहाँ का आसपास का एरिया समंदर से नहीं घिरा हुआ है। सही है कि नहीं? हमारे बिहार में जो 4 लाख मैट्रिक टन मछली जाती है वो समुंदर की नहीं होती है, वो सभी कल्टीवेशन किया हुआ ही मछली होती है, सभी पोखरा में ही बनाया हुआ होती है, जो कि अपने यहाँ ईजिली बना सकते हैं। मैंने अनेकों वीडियो में बोला है कि सबसे आसान तरीके से कहीं विकास हो सकता है तो वो बिहार है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य बर्बाद है तो वो बिहार है। और बिहार तथा तेलंगाना दोनों राज्य के 2 युवा जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं शायद दूसरे कंपनी में गया होता तो ये सारी मशीनें जो है वो दिखाने का परमिशन हमें वो लोग नहीं देते। क्यों? क्योंकि मशीनें देखने के बाद कोई भी जो है उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेके अमेज़ॉन या किसी और जगह पे सर्च मार सकता है। सही है कि नहीं? ये रीज़न है, और फार्मूला आउट हो सकता है। लेकिन प्रयास है बदलाव का, और इस बदलाव में जो है हमारे ये भाई जो तेलंगाना के हैं साथ दे रहे हैं। बिहार के भाई का तो दायित्व अभी बनता है कि हाँ साथ दे। तो बस हम लोग कब जगेंगे? अगर हम लोग जग गए तो शायद जो है बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। हाँ ये क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट है, जियोलाइट बोल। ये बॉटम ट्रीटमेंट के लिए, ये बॉटम मिनरल्स है जो कि ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। बॉडी में मछली को ग्रोथ होने के लिए ये देते हैं, ये खाना में मिला के और देते हैं। मल्टी विटामिन्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट, क्लोराइड, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, आयोडाइन, ये सभी चीज़ कंप्लीट मिनरल्स होते हैं। जो भी बॉडी में मिनरल का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं ये देने से। इसका दाम 1399 रुपया है, जो कि फार्मर को लेस करके दिया जाता है। ये MRP है। ये MRP है। और ये इसमें ये क्या है? ये जियोलाइट है। जो क्या करता है? ये मिट्टी को टाइट करने के लिए काम करता है। ये मिट्टी को टाइट करने के लिए काम करता है। और ये मिनरल मिक्सचर है। कमी हो, विटामिन की कमी हो, मिनरल जो भी ये मिट्टी को टाइट, हाँ, बोन को डेवलप करने में भी ये यूज होता है। और 25 से 30 लोग जो काम करते हैं वो सभी लोग कहाँ के हैं? पूरा बिहार से ही है। पूरा का पूरा बिहार से ही हैं। और जो मार्केटिंग में है वो लोग? मार्केटिंग में 95% बिहार से है। 95% बिहार से हैं। तो जब हम दूसरे राज्य में जाके लेबर का काम कर सकते हैं, दूसरे राज्य में जाके मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ का सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे तो हम अपने यहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। हमारे भाई जो है यहाँ पे तेलंगाना में आके जो इंडस्ट्री मतलब कि अपना इंडस्ट्री खड़ा किए हैं, वहीं भाई हमारा इस भाई को लेके जो है बिहार में भी चल सकते हैं और वहाँ पे भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन सपोर्ट सरकार करेगा तो। लेकिन सरकार कब सपोर्ट करेगा? जब हम लोग जाग जाएंगे। तो हमारा शरीर जो है वो हाड़ मांस का है, और इसमें से पूरा मांस जो है जाति के नाम पे जो है नेता जो है खा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हड्डी बचा हुआ है, कंकाल बचा हुआ है हमारे शरीर में। तो उस चीज़ को बचाने का प्रयास किया जाए और नया बिहार बनाने का प्रयास किया जाए, और हो सके तो फिशरी इंडस्ट्री को भी डेवलप किया जाए। आखिरी में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। बिहार का अगर कोई भी मछुआरा अगर आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे मदद लेना चाहे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मदद करेंगे? बिहार का मछुआरा कहीं भी हो, हाथ उठा के बोल रहे हैं कि फ्री में वहाँ पे जाके फ्री में अपना मेडिसिन जो भी बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली लेंगे उनसे,
और फ्री में उनका मदद करेंगे, A to Z मदद करेंगे उनका। हम खुद जाएंगे वहाँ, हमारी टीम को जाने की आवश्यकता भी नहीं है, हम खुद जाएंगे वहाँ, बिहार के किसी भी कोना में हो। बिहार में गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, इसमें हम बिहार गवर्नमेंट को मत्स्य पालन योजना में बहुत दोषी करार नहीं देते हैं, क्योंकि बिहार में लोगों का एक माइंड सेट भी हो गया है कि बिहार सरकार का सब्सिडी तो ले लेना है, सब्सिडी के लिए तो अप्लाई होता है। मछुआरे को मछली बेचने के लिए बिहार सरकार ऑलमोस्ट साल में 500 या 600 गाड़ी, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर बांटती है। बहुत सारे योजना है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य योजना है, और ब्लू रेवोल्यूशन से भी बहुत सारा योजना है, जिससे बहुत सारे लोगों को सब्सिडी मिलती है। वो सिर्फ पेपर पे होती है। यहाँ पे अधिकारी भ्रष्ट हैं, अधिकारी लोग 10% 20% अपना कमीशन लेके लोगों को पेपर में ही देते हैं। पेपर जब देखेंगे ना बिहार सरकार का, तो बिहार भारत का 4था राज्य है मछली प्रोडक्शन में, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 10वें नंबर पे भी नहीं है, सिर्फ पेपर में 4था राज्य है। सिर्फ ये अधिकारी लोगों का देन है। मेरा ये बताइए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है? कुछ देना नहीं पड़ता है, कुछ देना नहीं पड़ता। और बिहार में कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना हो तो पहले तो गोल गोल लोग घुमाता है, ज़मीन को भी अलॉट नहीं करता है, बाईपास तरीके से कुछ देंगे तभी होगा। गवर्नमेंट को देना हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाईपास तरीके से जो लोग लेता है वो दिक्कत तो है ही। दूसरा बात है कि आप लगा देंगे तो लेवी मांगने वाला लोग भी, बिहार का एक फेमस वर्ड है लेवी, उसका भी बहुत सारा प्रचलन है। और घूस तो चरम सीमा, घूस तो चरण, अफसरशाही तो चरण सीमा पर। तो इस चीज़ को बदला जाए, इस दृश्य को बदलने का प्रयास हम सभी को करना होगा। और ये हम लोग निगेटिव चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, ये हम लोग भविष्य में कुछ पॉजिटिव हो इस चीज़ के लिए हम लोग कुछ कमियों को दिखा रहे हैं, ताकि उसे दुरुस्त किया जाए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इन दोनों युवा उद्यमियों का प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और हो सके तो बिहार के विकास में किस प्रकार से आप लोग योगदान देना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मत्स्य इंडस्ट्री बिहार में किस प्रकार से आगे जाए, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।